इमेजिन यू आर बिल्डिंग ए हाउस। हर रूम के अंदर अलग अलग फर्नीचर्स एंड आइटम है, राइट। नाउ थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट एज ए रूम इन दैट हाउस। इसमें आप सारी इंफॉर्मेशन को इजीली ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन बी ऑर्गेनाइज एंड पावरफुल एज योर परफेक्ट रूम सेटअप। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अगर आपको कोडिंग में डाटा को वेल ऑर्गेनाइज रखना है तो ऑब्जेक्ट्स का यूज करना एक स्मार्ट चॉइस होती है, ठीक है। मैं आपको इजी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे आप उनसे अपने उनका बेस्ट यूज करके अपनी कोडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बेसिकली बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स वे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो की और वैल्यू के पेयर्स में डाटा को स्टोर करते हैं। इनको हम कलेक्शन भी बोल सकते हैं, जहाँ एक की होता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट ओबीजे। आप कुछ भी वेरिएबल का नेम रख सकते हो, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ करली ब्रैकेट दैट इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट का अंदर आएगा, ठीक है। अब मैंने बोला है कि ऑब्जेक्ट की और वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो की मतलब आप की मतलब प्रॉपर्टी है। आप प्रॉपर्टी का क्या नाम रहेगा, उसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो मान लो मैंने ले लिया नेम, मेरे ये की है एंड उसकी जो वैल्यू है मान लो मैंने अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है। दिस ये होता है की नेम एंड ये होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉरी, ये होता है की मतलब नेम जो है इसका नेम एक ही है एंड देन इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू है, सिंपल सी। तो आप नेम को प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो एंड की भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप ये है ऑब्जेक्ट। इसमें मैं दो और चीज़ डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। आप ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट, हाँ, एज लिख दो आप। एज मान लो आपको 25। आप इसमें किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, नंबर, बुलियन, फंक्शन, एवरीथिंग, ठीक है। नेम, एज एंड मैंने जॉब भी डाल दिया। भाई मैं क्या हूँ भाई, मैं डेवलपर हूँ भाई, तो सिंपल से स्ट्रिंग में डालना, ठीक है। DAVAL फिर डेवलपर, ओके। सो अभी तक हमने बात किया कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ CREATING क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट नाम क्या बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एक्सेसिंग वैल्यू इन एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो मैं लिख देता हूँ एक्सेसिंग वैल्यू इन एन ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट से वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को काफ़ी इजी है एक्सेस करना, ठीक है। आप डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब डॉट नोटेशन क्या है, डॉट नोटेशन मीन्स ये डॉट जो होता है ना, ये है, इसको डॉट नोटेशन बोलते हैं कि ओ ये क्या आ गया, इसको आप ऐसे लिख दो डॉट नोटेशन, ठीक है। नोटेशन एंड देन एक आता है आपका ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन। यार मेरा रिकॉर्डिंग बीच बीच में कट जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉट नोटेशन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट नोटेशन। तो अब इसको एक्सेस करते हैं, कैसे करते हैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मुझे मान लो ये वैल्यू एक्सेस करना है, ठीक है। नेम को मुझे निकालना है इसको, तो मैं कैसे करूँगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना भाई, उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखो जिसमें से वैल्यू निकालनी है आपको, आपने जिस उस ऑब्जेक्ट को जिस भी वेरिएबल में सेव किया है उस वेरिएबल को पहले लिखो। मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, मुझे क्या एक्सेस करना है, मुझे कौन सी की एक्सेस करनी है, मतलब मुझे कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है। आप इसको की बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, बात एक ही है। तो मान लो मेरे को नेम एक्सेस करना है, तो मैं सिंपल था यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखूँगा, ठीक है। एंड देन इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिर मैंने इसको किया Ctrl+X console.log एंड देन इसको मैं किया पेस्ट एंड देन देखो व्हाट द आउटपुट, लेट्स सी। आजा, देखो सिद्धार्थ नेम आ गया, ठीक है। आपको एज करना है तो आप सिंपल सा एज लिख दो, ठीक है, एज। और देखो आउटपुट क्या आता है, एज आएगा। तो बेसिकली आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन उसकी वैल्यू, मतलब इसका प्रॉपर्टी लिख के, ओके। एंड देन बात करते हैं, तो डॉट नोटेशन का यूज ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। आप बताओ आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, कमेंट में बताना, ठीक है। एंड देन एडिंग एंड मॉडिफाइंग प्रॉपर्टी, मतलब आपको ऑब्जेक्ट में कुछ ऐड करना है, उसको कुछ मॉडिफाई करना है। तो आप कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है। आपको मान लो पहले एडिंग करते हैं, ठीक है। मान लो एडिंग कैसे हुआ तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मरता है कमेंट Ctrl+C एंड देन कमेंट आउट। तो यहाँ पे आपको एक्सेस करना बता दिया, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड देन इधर मैं लिखता हूँ, सॉरी,
एडिंग एन आइटम इन ऑब्जेक्ट्स और मॉडिफाइंग, ठीक है, मॉडिफाइंग एन ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली इसको कैसे करते हैं, तो आप सिंपल सा आपको जिस भी, एक मिनट इसको मैं कंट्रोल भी कर दूँ। अरे भाई क्या आता है, देखो ये मैंने ऑब्जेक्ट है, इसमें मेरे को कुछ मॉडिफाई करना। सबसे पहले मॉडिफाई देखते हैं, ठीक है। मान लो मुझे नेम को सिद्धार्थ से मान लो मेरे को रिया करना, ठीक है। सो भाई लड़की का नाम सुन के कुछ बोलना नहीं, ठीक है। तो मेरे को नाम लेना, ठीक है। नेम में मेरे को सिद्धार्थ हटा के रिया लगाना, ठीक है। रिया लगा देता हूँ, चलो रिया। एंड देन इसको मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग obj। देन देखो व्हाट विल द आउटपुट, लेट्स सी। सो देखो नाम प्रिया हो गया चेंज, ओके, प्रिया इज 23। सो बेसिकली आप ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए बात करता हूँ, तो ये हो गया आपका एडिंग, ठीक है, एडिंग ADDING एडिंग। एंड देन बात करते हैं मॉडिफाइंग, ठीक है, मॉडिफाइंग। तो बेसिकली कुछ ना करना है भाई, इसको तुम मारो कमेंट आउट, ठीक है, धीरे से, और इसको तुम ले लो, एग्जाम्पल को ले लो, ठीक है, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V एंड देन करो इसको कमेंट आउट। एंड देन मेरे को कुछ मॉडिफाई करना, मान लो मेरे को नहीं कुछ ऐड करना, ठीक है। तो कुछ ना भाई, जो आपको जो भी ऐड करना है उसका प्रॉपर्टी का नाम लिखो। मुझे ऐड करना है भाई, मेरे को ऐड करना है, क्या ऐड कर दूँ, मेरे को ऐड करना है फॉर एग्जांपल कि मैं ऐड कर देता हूँ अपना, क्या ऐड करूँ यार, चलो मैं आपका रोल नंबर ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं OBJ में रोल नंबर को ऐड करना चाहता हूँ। सिंपल सा ऑब्जेक्ट का नाम एंड डॉट नोटेशन ऐड करने के लिए भी, अगर देखो अगर आपने ऐसा कोई नाम दिया जो इसमें पहले से एग्जिस्ट करता है इस ऑब्जेक्ट में, तो वो मॉडिफाई हो जाएगा, तो उसको मॉडिफाई बोलते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा प्रॉपर्टी का नेम दिया जो इस ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो उसको ऐडिंग बोलते हैं, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैंने रोल नंबर दिया, मान लो रोल नंबर 01, ठीक है, ठीक है भाई, हो जाए, सॉरी इसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, ओके। एंड देन अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ OBJ एंड देन लेट्स सी व्हाट विल द आउटपुट। सो देखो यहाँ पे एक रोल नंबर का भी आ गया, ओके। देन ऐसे करते हैं इसको मॉडिफाई। देन बात करते हैं डिलीटिंग प्रॉपर्टी। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी डिलीट करनी है उसको कैसे करोगे आप बेसिकली, तो आप इसको करो ऐसे कॉपी फिर से, एंड देन मैं इधर लाता हूँ, मैं लिखता हूँ डिलीटिंग एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ओके। एंड देन मेरे को ये पेस्ट करिए, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, तो वेस्ट लिखी कमेंट आउट। अब मेरे को मान लो भाई ऐसा करने का कि मेरे को चलो जॉब हटाना, ठीक है। सिंपल सा कुछ ना करना, OBJ नहीं सॉरी, सबसे पहले आपको डिलीट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, DELE डिलीट। एंड देन उस क्या डिलीट करना है भाई आपको, ऑब्जेक्ट डॉट जॉब। एंड देन मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ, देखो आउटपुट क्या आता है, OBJ लेट्स सी व्हाट विल द आउटपुट। देखो भाई गायब हो गया, ओके। सो बेसिकली ये आपका था डिलीट करने का कोई भी चीज़, ओके। एंड देन चेक करते हैं, चेक इस प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करती है तो कैसे चेक करूँगा। अब आपको चेक करना है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो कैसे होता है। तो सिंपल सा बात है, कुछ ना करो भाई, इसको मैं फिर से लेता हूँ कंट्रोल से, अब मैं लिखता हूँ CH, ये क्या है, चेकिंग इफ़ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट्स, ओके। हटिए भाई, मैं चेक करूँगा कि प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी कैसे चेक करूँगा भाई, सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग कर देना, मतलब देखने के लिए आउटपुट मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा पता है, लिखो जो भी एज है, रुक जा भाई, हट गया, और मिनट इसको पहले मेरे को कमेंट आउट करने दो। ये हो गया कमेंट आउट। एंड देन अरे यार हट, हाँ मैं चेक करूँगा नेम, इसका जो भी है आपने जैसे की दिया ना, इसको डबल मतलब स्ट्रिंग में देना, ठीक है। क्या नेम इन मतलब है किस में भाई, OBJ में, ओके, OBJ में। सिंपल सा आपको ऐसे ही पता चल रहा है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या नेम है, अगर होगा तो भाई आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। देखो ट्रू, इसने बोला या बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, इसमें जॉब है, सॉरी इधर आओ, एंड देन लेट्स सी, नहीं भाई जॉब तो नहीं है। तो बेसिकली कुछ नहीं, इन ऑपरेटर का यूज करके आप चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी मतलब वो
ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, सिंपल था। एंड देन इसको करता हूँ कमेंट आउट। देन बात करते हैं लूपिंग थ्रू है ना, मतलब एक ऑब्जेक्ट को लूप कैसे किया जाता है। ये काफ़ी यूजफुल होता है जब आपको ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टीज़ को लूप करना हो, ठीक है। तो मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर पता ना करना हो कि कितने कीज हैं इसमें और कितनी वैल्यूज़ हैं, अगर आपको ये प्रिंट करना है तो बेसिकली आप फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर इन लूप का यूज करते हैं। सॉरी, मैं लिखता हूँ यहाँ लूपिंग एन ऑब्जेक्ट तो बेसिकली जब भी आपको पता करना हो ऑब्जेक्ट में कितने की है, कितनी वैल्यू है, तो आप फॉर इन लूप का यूज करते हैं हमेशा। ओके, तो मैं सिंपल सा लगाऊंगा, इधर को मैं करता हूँ, पहले रुक जाओ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, लेट्स सी, एंड इसको हटाओ पहले, इधर कर लो पेस्ट, एंड देन इसको करता हूँ मैं कमेंट आउट। अब ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, हट जाए यार, लेट्स सी, ठीक है अब सही है। ये मैंने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरे को उसको लूप करना है, ठीक है। तो मैं कुछ ना करूँगा भाई, लिखाऊंगा फॉर लूप, फॉर इन लूप, ठीक है। यहाँ मैं एक वेरिएबल लूँगा, लेट, चलो मैं ले लेता हूँ की, ठीक है। इन किस में, ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे इस ऑब्जेक्ट में से की निकाल दो, ठीक है। सिंपल है, मेरे ऑब्जेक्ट में से की निकाल दो। जैसे आपने कुछ एग्जिस्ट करने के लिए इनका यूज किया था, ऐसे ही फॉर इन लूप होता है और फॉर ऑफ लूप होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट में कोई अगर आपको ट्रैवर्स करना है तो आप फॉर इन लूप का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड देन आपके अंदर इसको कंसोल कर दो ऐसे कि कंसोल डॉट लॉग, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक लगा लो, ये बोलते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। तो इससे बेसिकली आप डायनेमिक वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे आप लगाओगे डॉलर एंड लिखोगे की, तो जो भी की वैल्यू होगी वो डायनेमिकली इधर आ जाएगी, ठीक है। आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड देन मैं चाहता हूँ इस की जो भी वैल्यू हो वो भी साथ में आए, तो आप क्या करो, इसके लिए सिंपल सा एक और डॉलर लगाओ, सॉरी हट जा, ये ऐसे लगाओ। एंड देन क्या लिखोगे आप लिखो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी की है वो आ जाए साथ में। एंड देन इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, देन प्रिंट कर लूँगा मैं इसको, डायरेक्ट मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, रन करके दिखाता हूँ। तो देखो बेसिकली इसने पूरे जो ऑब्जेक्ट में जो भी की एंड वैल्यूज़ थी इन सबको इसने प्रिंट करके दे, देखो नेम एज ये। तो बेसिकली इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, शायद नहीं समझ आएगा। की मतलब तो समझ गया कि हर उसकी मतलब ये आ जाएगा, एज, जॉब, जो भी होगा इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। मगर ये ऑब्जेक्ट डॉट की क्या करता है बेसिकली, तो ऑब्जेक्ट डॉट की का मतलब है की में मान लीजिए नेम आया, ठीक है, की इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिला नेम, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, तो मैंने ये किया बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट का की है, अब ये की में ये नेम आ गया, तो बेसिकली इसको मैं करूँगा एक्स, इसको करूँगा ये। तो आप बेसिकली बताओ ऑब्जेक्ट में नेम अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है सिद्धार्थ। तो यहाँ भी सिद्धार्थ ही मिला, देखो यहाँ भी मतलब किधर गया, हाँ देखो इधर भी मिला। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझो, मैंने ऐसे दिया कि समझ नहीं पाओगे। मैं थोड़ा भाई झेला हूँ ना, इसलिए मेरे को पता है कहाँ पे फंस सकता है इंसान। तो बेसिकली ये की है, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और जब प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे इसकी वैल्यू साथ में आ जाती है। तो बेसिकली ऐसे यहाँ पे आउटपुट आया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे यूज करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ऑब्जेक्ट में डाटा स्टोर करोगे ना, तो ट्राई करो फॉर इन लूप का यूज करना, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है, एक्सेस करने में बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब देन बात करते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हो। ये तब काम करता है, नहीं ये तब काम आता है जब आपको कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, ओके, हट जा भाई, कमेंट आउट, ओके। मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड देन मैं बता करता हूँ इधर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, ओके। नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट ये मेरा है, ठीक है। मैं इसको किया ऐसे कमेंट आउट, मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना दिया, मान लो OBJ2। मैं ऐसे किया, ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने दिया नेम 2 इज इक्वल टू रोहन, ये क्यों आ नहीं रहा भाई, क्योंकि एरर दिखा रहा है भाई। ये मैंने दिया ऐसे, ये कुछ खुला है क्या भाई, अच्छा ये नहीं है भाई, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे मैंने दिया नेम 2 इज इक्वल टू 0, एज 2 इज इक्वल टू मैंने दे दिया इसको 25, ठीक है, कुछ भी दे दो भाई। एंड देन और क्या दे दूँ, और दे लो कुछ भी, बस नहीं रहने दो, ठीक है।
तो आपने बेसिकली क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पहले से ही है, आपने उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, तो बेसिकली इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप कंसोल डॉट लॉग करके देख लो, मैंने यहाँ लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग डॉट, अब मेरे सॉरी डॉट नहीं, कंसोल डॉट लॉग मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी obj2 है, अब मुझे एक्सेस कैसे करोगे, सिंपल तो वही ऑब्जेक्ट के अंदर obj2 के अंदर क्या चाहिए आपको, नेम चाहिए, तो नेम कर दो भाई, सिंपल है, उसके अंदर जल्दी जाता है, ठीक है, जब तक कि उसके पहुँच ना जाना। अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों अनडिफाइंड आ रहा है भाई, क्योंकि यहाँ नेम नहीं नेम 2 है, तो इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। देन अब मैं करूँगा तो देखो रोहन आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हो, और देन उसको एक्सेस करने के लिए भी ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट रहे उसके अंदर जाके उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखिए, तो बेसिकली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट की कुछ मेथड होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं, फॉर जिन्हें हम मेथड्स भी कहते हैं। मतलब आप कभी भी मेथड सुन है ना, तो समझ जाना कि फंक्शन के अंदर अगर नहीं मेथड सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया है तो बेसिकली उसको मेथड बोला जाता है, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसको किया कमेंट आउट, ओके, अंदर में इसको किया कंट्रोल से, ठीक है। ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया, मैं इसको बनाऊंगा ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट्स मेथड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेथड हो गया। देन मैं इसको करता हूँ पेस्ट, तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगा, ठीक है। ये मैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट हटाता हूँ, मैं बोला हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक ग्रीट नाम का फंक्शन ला रहा हूँ, क्योंकि नाम तो रहना चाहिए। देन कुछ ना, आप इसको फैट एरो फंक्शन बना लो, चाहे नॉर्मल फंक्शन बना लो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं पता फैट एरो फंक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन क्या है, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, या इस वीडियो के बाद वो वीडियो डाल दूँगा, ठीक है, आप देख लेना। तो बेसिकली ये फंक्शन, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की कोई फंक्शन को डिफाइन किया है तो हो जाता है आपको मेथड, उसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लो, मान लिया कंसोल डॉट लॉग कर दिया, चलो मैं इसको नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, एरो फंक्शन नहीं, ये नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। मैंने इधर कर दिया कंसोल डॉट लॉग, क्या करूँगा, माई नेम इज दिस डॉट नेम। भैया दिस क्या होता है, मैंने सब वीडियो बनाया भाई, प्लेलिस्ट चेक कर लो, दिस उसमें मैंने बताया क्या बोलते हैं एरो फंक्शन, और फंक्शन में मैंने डिफरेंस में मैंने बताया क्या होता है दिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन दिस एंड देन अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग obj एंड देन लेट्स सी व्हाट विल द आउटपुट, क्या आ गया भाई, कहीं टोकन कुछ है क्या भाई, गड़बड़ इसका कुछ, ये गड़बड़ अब नहीं, क्या हुआ भाई तुमको, क्या अच्छा सॉरी, इधर फंक्शन लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अगर एरो फंक्शन होता तो मैंने लिखना नहीं पड़ता, ठीक है, मगर नॉर्मल फंक्शन है तो मेरे को फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ आउटपुट आ गया, ठीक है। आउटपुट में क्या है, फंक्शन है। अगर मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट डॉट उस फंक्शन का नेम क्या है, ग्रीट है। और फंक्शन को कभी भी आपको कॉल करना है तो ये हमेशा पैरेंथेसिस का यूज़ किया जाता है। एंड अब देखो आउटपुट क्या आता है, देखो माय नेम इज सिद्धार्थ, इसने इस दिस डॉट नेम बेसिकली इसको टारगेट कर रहा है, देन आ गया, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया वीडियो में एरो एंड नॉर्मल फंक्शन में, सो आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। सो ये था कुछ क्विक ओवरव्यू ऑफ जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट काफ़ी पावरफुल होते हैं, जब आपको स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर करना हो आप इनको कभी भी यूज़ कर सकते हो, वेदर इट्स बिल्डिंग एन एप्लीकेशन, और या तो आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो भाई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को हिट करो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ कोडिंग से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।